चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है पहले जो है 7 नंबर के पूछता था, अब ये 5 नंबर में आप पूछेगा। डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ये सवाल है आपका। यही सवाल का जो है देखिए यहाँ पे फार्मूला है, डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम का फार्मूला है इंटीग्रेट ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स, और इसको इस तरह से जो है बी माइनस ए लिमिट 1/n है ना, और ब्रैकेट जो है यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लिए और यहाँ पे लिख दिए एफ ए प्लस में एफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें होता क्या है कि दूसरा टर्म है, ये क्या है, पहला है, ये क्या है, तीसरा है। तो ये तीसरा टर्म है तो यहाँ पे 2h है, दूसरा टर्म है तो h है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे एनवा टर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1h हो जाएगा, मतलब 3 आता है तो 2 होता है, तो n आएगा तो n माइनस 1h होगा, और a में तो सब में a प्लस सब में है। तो इस तरह से आप ये फार्मूला को समझ चुके। अब देखिए ये सवाल में आप सबसे पहले पूछिए कि भाई dx के गुणक जो होगा वो fx कहलाता है, तो यहाँ dx के गुणक आपका क्या है x स्क्वायर, तो fx का वैल्यू आपका क्या है x स्क्वायर। अब लोअर लिमिट आपका a का मान क्या है 2, अपर लिमिट आपका क्या है 3, और h का मान निकालिएगा तो क्या होगा h बराबर होता है b माइनस ए अपॉन n। तो बताइए आप b का मान आपका क्या है 3 है, और a का मान क्या है 2 है, अपन क्या है n, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 1/n आएगा। तो ये सवाल को आप कैसे बनेगा उसको ध्यान दीजिए। यहाँ से a से लेके b एफ एक्स के जगह आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस तरह से b माइनस ए, तो मतलब 3 माइनस कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 लिमिट 1/n, 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी। अब समझिए, अब यहाँ पे देखना यह है, सबसे पहले ए का मान रखते हैं, सबसे पहले ए का मान रखते हैं, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे रख दीजिए ए का मान। ए का मान रखिएगा तो ये हो जाएगा f2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा f2 प्लस h हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस h हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा a प्लस ए का मान तो आपको क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 2h, क्लियर, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए के जगह आप क्या रखिएगा 2 रखिएगा, रख दीजिए 2 रखिएगा तो क्या होगा 2 प्लस में है ना n माइनस, और फिर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। इस तरह से ये होता है, इतना में समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे समझिए, हम सबसे पहले ए के जगह पर हम 2 रखें, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हम पुट कर दिए 2। अब समझिए यहाँ जो फंक्शन है, फंक्शन को आप लोग देख रहे हैं, ये फंक्शन में आपका जो है यहाँ पावर में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पातेपुर बैठाएंगे तो यहाँ पातेपुर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ हाजीपुर रहेगा तो ये हाजीपुर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फंक्शन में जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 में से 2 घट गया तो आपको 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए भाई। अब 1/n को लीजिए और n टेंस टू आपका क्या हो गया इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो आप ये देखिए ये 2 प्लस h का क्या है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर होता है, जैसे लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए इसको 2 प्लस h का होल स्क्वायर, नहीं तो तोड़ना चाहते तो तोड़ लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2ab, प्लस में 2ab, तो 2ab आपका क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, और प्लस में b के स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। फिर देखिए फिर a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2ab बोले तो 2 दूना 4 4 दूना 8h हो जाएगा, 8h हो जाएगा, और प्लस में 4h के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस। अब समझिए इस तरह से आपको जो है यहाँ पर जो है ये फंक्शन में ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो वही बात होगा, ठीक है, डायरेक्टली जो रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो ये जो है स्क्वायर इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 पर, ठीक है, 2ab होगा तो 2ab होगा तो ये क्या होगा 4n माइनस 1 n2 में क्या हो जाएगा h, क्लियर, 2ab हो गया। उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का
होल स्क्वायर, और ये क्या होगा एच का स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को देख लीजिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना इसको। चलिए अब ध्यान दीजिए, इतना हो गया तो ये 3 टर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे दूर रखे तो इसका स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक, अब इसमें देखे तो प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म में आ रहा है, ये सब देख लेंगे इस प्रकार आता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट 1/n, और n टेंस टू क्या है इन्फिनिटी। यहाँ पे हम सम में देख रहे हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, तो सब 4 को एक तरफ कर देंगे। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस में 4 कर दीजिए, ठीक, अप टू n टर्म इधर। अब यहाँ पे 4h, इस टर्म में 4h को देख रहे हैं, इस टर्म में भी h के खानदान है और इसमें भी h के खानदान है, तो सब में से h कॉमन ले लीजिए प्लस में करके। h जैसी कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे है लेकिन 0 × h है, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए भाई, नहीं लिख कीजिए। h कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका जो है, वहाँ पे जो है h 0 × h होगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ h कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या माने बचेगा, देख लीजिए h कॉमन ले लीजिएगा तो आपको यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा, h कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं, h कॉमन लीजिएगा तो ऐसे h कॉमन लेने की अपेक्षा आपको थोड़ा सा और ज़्यादा कॉमन ले लीजिए ना, 4h कर लीजिए, ठीक है। 4h कॉमन करने से कुछ फायदा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4h कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और आगे क्या होगा, 1 है 2 है तो अगला क्या होगा 3 होगा, प्लस डॉट 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 कर लीजिए। आगे यहाँ पे h कॉमन लीजिएगा तो 4h कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा n - 1 बचेगा, ठीक है, n - 1 बचेगा, ओके। अब देखिए उसके बाद अब ये तीसरा का पार्ट, ये h का सब स्क्वायर वाला को, ये सब टर्म में देखिए यहाँ जो है 3 गो टर्म है, लेकिन भाई यहाँ तो डायरेक्ट यहाँ पे तीनों टर्म है, यहाँ भी तीनों टर्म है, यहाँ भी तीनों टर्म है, यहाँ भी तीनों टर्म होगा, लेकिन यहाँ होगा 0 का स्क्वायर, इसके यहाँ पर कौन होगा है तो कुछ 0 का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ से h स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो h स्क्वायर को जैसे ही आप कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h का स्क्वायर कॉमन ले रहा है तो ये बचेगा n - 1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ओके। इस तरह से आप यहाँ पे पहुँच गए, और फिर देख लीजिए लिमिट 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर है। अब इसको जोड़ना चाहते हैं भाई, जोड़ सकते हैं, आपको पता होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे बता 4 + 4 + 4 इसको जोड़ना है, तो आप सेम 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 कितना बार आ गया 3 बार, 4 × 3 मतलब गुना करके भी बोल सकते हैं। तो सेम सेम कितना टर्म है, n टर्म है, इसलिए इसको जोड़ने के लिए 4n हो जाएगा प्लस। अब समझ यहाँ पे क्या है 4, अब h के जगह पर क्या ले सकते हैं, h का वैल्यू आपको क्या है 1/n, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 1/n, ठीक है। और ये ब्रैकेट, ये फार्मूला जो है हम बता चुके हैं आप लोग को, है ना। ये फार्मूला जो है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n आता है तो n × n + 1/2 होता है, तो यहाँ पे n जितना रहता है उससे 1 अधिक का बटा में 2 कर दीजिए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा en डायरेक्ट लिख देते हैं, फार्मूला होता है n × n - 1/2, ई बात का फार्मूला होता है, हम बता चुके हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और फिर देख लीजिए प्लस में यहाँ पर फिर h स्क्वायर है, h स्क्वायर को लिख दीजिए आप, ओके। h स्क्वायर की जगह आप वैल्यू भी रख सकते हैं, आपका 1/n है तो उसको भी लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए ना, हटाइए ना, 1 h स्क्वायर है तो 1/n का स्क्वायर लिख सकते हैं इसके जगह पर, और इस बात के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं n × n - 1 2n - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ये फार्मूला होता है,
ओके, ये फॉर्मूला में कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे ना, चलिए इसको आप नोट कीजिए, तब तक खाली इसको कीजिए, रोकिएगा।